अपने हिसाब से दुनिया चलाने वालों की क्लास लगी है। कुछ लोग जिनको लगता है दुनिया उनके हिसाब से चलनी चाहिए, तो जरा उनकी चर्चा करेंगे। यूएस के प्रेशर में न आने वाले मोदी डिप्लोमेसी का जिक्र होगा। पूरा जोर अमेरिका लगा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं वो पलक झपकाने को तैयार नहीं। मोदी ने कैसे बाइडेन का जोर नहीं चलने दिया। आज अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने करीब 50 देशों में अपने दूतावासों को एक संदेश दिया। इसके जरिए अपने डिप्लोमेट्स को अमेरिका ने निर्देश दिए कि वो भारत और यूएई जैसे देशों में जो संबंधित डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात करें और यूएन में वोटिंग पर अपना स्टैंड बदलने के लिए कहें, क्योंकि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो किया वो निष्पक्षता नहीं है। ऐसा अमेरिका को लगता है कि आपने अगर उसके साथ वोट नहीं दिया है तो आप न्यूट्रल नहीं है। मतलब अगर आपने एब्सटेन कर लिया, आप न्यूट्रल नहीं है, या तो उसके साथ है तो ही सही है, नहीं तो आप विरोध में है, खराब है और निष्पक्ष भी नहीं हो सकते। इससे ये रूस के कैंप में खड़े दिख रहे हैं, ऐसा अमेरिका को लगता है, जो इस संघर्ष में हमलावर है। हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि जो मौका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गंवाया, उसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में न छोड़ें और यूक्रेन का समर्थन करें, यह अमेरिका ने कहा। इस संदेश के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय से यह कहा गया कि यह गलती से जारी हो गया। बताइए, गलती से इतने टेंस माहौल में यह जारी हो गया कि अपनी गलती सुधारो और यूक्रेन के साथ आओ। यह गलती से हो गया इनसे, और फिर उन्होंने वापस ले लिया वो संदेश। लेकिन यह साफ लगता है कि यह संदेश भारत जैसे देशों पर दबाव डालने के लिए जानबूझकर जारी किया गया। जो बाइडेन ने क्वाड देशों की एक मीटिंग भी बुलाई थी। इस मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, जापान के पीएम थे किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। क्वाड में यही 4 देश हैं। यूक्रेन संकट के बीच क्वाड की अचानक मीटिंग का कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि क्वाड का फोकस इंडो पैसिफिक रीजन पर है, और जो यानी चाइना और इस तरफ का जो इलाका है, भारत और ये सारी चीजें, ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्वाड बनाया गया। और इसको आप कहिए कि सैन्य वैचारिक संगठन भी नहीं कहा जाता। मतलब इसमें मिलिट्री की चीजें डिस्कस नहीं होती हैं। लेकिन एक तो यूक्रेन और रशिया इंडो पैसिफिक रीजन में नहीं है, लेकिन चर्चा वहां अमेरिका ने घुसा दी यूक्रेन संकट की। मतलब अमेरिका की आप दादागिरी देखिए कि जबरदस्ती इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए मीटिंग बुलाई और वहां यूक्रेन का मुद्दा चर्चा कर रहे हैं। मतलब आपको किसी ने घर पर जबरदस्ती इनवाइट कर लेनी, आना ही होगा, और आपने कहा मैं नहीं आ सकता, या क्या करना है अब, ये आज बुलाने का क्या मतलब है? नहीं, इसमें उस बात पे चर्चा ही नहीं होगी जिस पे तुम सोच रहे हो कि चर्चा होगी, और आते ही उसी पे चर्चा हो जाए। साफ लगा कि ये भारत पर दबाव बनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया तो यूक्रेन के मामले में अमेरिका के साथ पहले से खड़े हैं। अमेरिका तो अपने साथ है ही है। अब देखिए, इसमें यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और चौथा इंडिया है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों पहले ही साथ हैं, तो आपने किससे चर्चा करने के लिए बुलाया? इसका मतलब इंडिया से चर्चा करने के लिए बुलाया। बाकी 3 से तो आपकी चर्चा चल ही रही है और वो तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो फिर क्या चर्चा का मतलब था? मतलब यह था कि इंडिया को बुलाओ, कैसे बुलाएं, बात करेंगे, तो सुन नहीं रहा है, तो वहां क्वाड में बुला के बात करें। लेकिन अमेरिका इस निष्पक्षता को रूस के सपोर्ट के तौर पर देख रहा है। जो भारत वोट नहीं कर रहा है, एब्सटेन कर रहा है, अमेरिका को खाए जा रहा है अंदर से। ये पुराना वाला भारत लग नहीं रहा जो डर जाए, या जिसको जो है आप किसी तरीके से प्रेशराइज कर दे। डरने की बात तो नहीं, लेकिन प्रेशराइज कर दें। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का पक्ष लेने के लिए अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने पर पूरा जोर लगाया। दक्षिण एशिया के एक अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने यह भी कहा कि भारत वास्तव में हमारा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा भागीदार है और हम उस साझेदारी को महत्व देते हैं। मुझे आशा है कि रूस को जिस आलोचना का सामना करना पड़ा है, अब समय आ गया है कि भारत खुद को रूस से दूर करे। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं, करवा नहीं पा रहे, भारत को झुका नहीं पाए, भारत पर दबाव काम नहीं आया। यूएन में 4 बार वोटिंग हुई, चारों बार भारत का एक ही स्टैंड था कि हम नहीं हैं आपके साथ। हम न यूएस के साथ हैं, न रशिया के साथ हैं। अमेरिका को लगता है कि वो जो कहे वही दुनिया को मान लेना चाहिए। दुनिया अमेरिका के हिसाब से चलनी चाहिए।
राजा समझते हैं अपने आप को, दुनिया के राजा हैं, जो वो बोलेंगे वही होगा। ये अमेरिका को गफलत रही है सालों से, और आज की इस बदली दुनिया में भी उसको लगता है कि यही होना चाहिए, जो हम बोल दिए वो करो। अरे जाओ, जो देश यूक्रेन और रूस के युद्ध में न्यूट्रल हैं, उन पर अमेरिका दबाव डालने में जुटा हुआ है। इनमें कुछ देश तो अमेरिका के प्रेशर में आ गए, लेकिन भारत पर दबाव डालना और भारत को झुकाना नामुमकिन लग रहा है अमेरिका को। पूरी कोशिश कर रहा है, हर दाव पेच अपना रहा है अमेरिका कि कैसे भारत साइड में आ जाए हमारे। नरेंद्र मोदी झुकने को तैयार नहीं, पलटने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। हमारी जो सोच है वो वही सोच से चलेंगे, तुम्हारे कहने पे नहीं चलेंगे। ये नया भारत है, अमेरिका के प्रेशर में आने वाला भारत नहीं है, किसी के प्रेशर में आने वाला भारत नहीं है।